सब कर्म मल का नाश कर अरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरिहंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। यह काव्य पथ अपना लिया। जिन देव को नमस्कार करके इस काव्य पथ को अपना लिया, ऐसी बात योगेंदु देव कहते हैं। लेकिन उन जिन देव को नमस्कार करने के लिए कहाँ गए थे वे? जिस जिन देव को उन्होंने नमस्कार किया है वे जिन देव थे कहाँ? देखो, जो जीव आत्मदेव को नहीं जानता है, आत्मदेव को नहीं जानता है, वो सारे जगत के कुतीर्थों में भ्रमता रहता है। यह बात पीछे 41 नंबर गाथा में कही थी। तब तक भ्रमे कुतीर्थ में और ना तजे जन धूर्तता। मैंने ऐसी बात कह दी थी कि तुम कहीं भी जाओ, और उन तीर्थों के लिए कुतीर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया था। शिष्य कहता है कि ऐसा तो मत कहो साहब, मैं गिरनार जी जाता हूँ, सम्मेद शिखर जी जाता हूँ, ऐसे अपने जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं आप कि भाई जो खोटे तीर्थ हैं, जो बद्रीनाथ आदि जो ऐसे जो क्षेत्र कहे जाते हैं, हरिद्वार आदि जो हिंदुओं के तीर्थ हैं, उन तीर्थों में तो नहीं जाएं, लेकिन अपने तीर्थों में तो परमात्मा मिलेंगे, मुनिराज मिलेंगे, जहाँ बैठकर ज्ञानी धर्मात्माओं ने साधना की हो, जहाँ से जीव तिरे हों, वही तो तीर्थ है ना। तो कहा तुम वहाँ जाकर के किससे मिलोगे, किसे देखोगे, क्या दिखेगा तुमको वहाँ? ऐसा भगवान है कि भगवान तो वहाँ से मोक्ष चले गए, अब कौन है वहाँ? जो भगवान थे वो तो चले गए, अब कौन है? कि नहीं, फिर भी तो ये कह रहे हैं यहाँ आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वास्तव में जो जिनदेव हैं वो जिनदेव न तो मंदिरों में है न तीर्थ क्षेत्रों में है। असली में यदि जिनदेव को तलाशना है, ढूंढना है, देखना है तो अपने में देखना पड़ेगा, क्योंकि जिनदेव तन मंदिर में रहते हैं। ये बात आगे 3-4 गाथाओं के माध्यम से कह रहे हैं। 42 से 45 इन 4 गाथाओं में यही बात कही गई है, बहुत मार्मिक ढंग से। देखिए 42 नंबर गाथा से हम बात को पढ़ते हैं। श्रुत केवली ने यह कहा, देव मंदिर तीर्थ में बस देह देवल में रहे, जिन देव निश्चय जानिए। श्रुत केवली, केवलियों जैसे ही होते हैं श्रुत केवली, फर्क नहीं है ज़्यादा। केवली बस अंदर से सब कुछ जानते हैं, अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, और श्रुत केवली शास्त्र ज्ञान से सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानते सब कुछ हैं। श्रुत केवलियों से भी कोई बात छिपी नहीं है। जिनवाणी का आश्रय लेकर के सब बातें उनके ज्ञान का विषय बनती है। द्वादशांग के पाठी ऐसे श्रुत केवली, उनको मानते हो कि नहीं? हम किसी और आचार्य की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे मुनिराज, ऐसे संतों की बात कर रहे हैं जिनके ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं है। उन्होंने क्या बात कही है? ना देव नहीं है मंदिर में और तीर्थ में। कौन से मंदिर में नहीं है? ये किसी भी मंदिर में नहीं है। ऐसा फिर लोग जाते क्यों हैं वहाँ, कि हमें क्या पता। लोग मंदिरों में क्या करने के लिए जाते हैं? मंदिर में भगवान तो है नहीं, मंदिर में तो प्रतिमाएं हैं। वो प्रतिमाएं परमात्मा की भले ही हो सकती हैं, अनंत परमात्मा की होगी, जो मोक्ष चले गए उनकी प्रतिमा होगी, लेकिन वो खुद तो वहाँ बैठे नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगे
कि हम मंदिर जा करके भगवान से मिल लेंगे, तो इस धोखे में हो आप। मंदिर जा करके भगवान से मिलना नहीं होगा। जो व्यक्ति जहाँ है ही नहीं, वहां जाकर के उस व्यक्ति से मिलने की चेष्टा करोगे तो वो आखिर मिलेंगे कैसे? तो फिर क्या, कहाँ मिलेंगे ये बता दो। कि बस देह देवल में। देवल मतलब होता है मंदिर, देवल माने देवालय, जहाँ देव रहते हो वो कहलाता है देवल। तो देह देवल माने शरीर रूपी देवालय में रहते हैं। कौन? कि जिन देव। जिन देव शरीर रूपी देवालय में रहते हैं। निश्चय जानिए, निश्चय से इस बात को जान लो, इसमें कोई संदेह नहीं है। माने परमात्मा, माने भगवान, माने तीन लोक के नाथ यदि आपको कहीं देखने हैं तो शरीर में देखोगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे, बाहर मंदिर में देखोगे तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और देखो, परमात्मा के दर्शन का मतलब भी यही है। तो फिर साहब मंदिर नहीं जाएंगे क्या? कल तक तो आप ये कह रहे थे कि मंदिर रोज जाना चाहिए, दर्शन रोज करना चाहिए, भगवान की प्रतिमाओं के रोजाना दर्शन करो। अरे दर्शन करने का मतलब ये, पहले उनको देखो और फिर अपने को देखो तो दर्शन होंगे। अकेला प्रतिमा देखने का नाम दर्शन नहीं है। प्रतिमा देखकर अपने स्वरूप को देखने का नाम दर्शन करना है। तो असली भगवान, असली परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। बाहर के परमात्मा नहीं, अंदर के परमात्मा को देखो। बाहर दर्शन नहीं, अंदर दर्शन करो। बाहर में दर्शन तो धोखा है, बाहर में दर्शन तो भ्रम है, बाहर में दर्शन तो गलतफहमी है। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, तीन लोक के नाथ तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं, और जहां बैठे हुए हैं दर्शन वहां होंगे। देखो, और इसी तरह की बातें कहते हैं, बिल्कुल एक जैसी गाथाएं हैं सब, है ना। मतलब एक जैसी गाथाएं 4 बार देने का मतलब क्या हुआ? वो ये कहना चाहते हैं कैसे भी करके ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम लोग सब तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं और तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। हमें ऐसा लगता है इन क्षेत्रों में मिलेंगे सब। मंदिर चले जाओ, क्षेत्रों पर चले जाओ, भगवान को ढूंढने के लिए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हे भगवान मैंने तुम्हारे को। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे प्रभु मिले। पाषाण की प्रतिमाएं है ना, उनको पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़। इतनी इतनी प्रतिमाएं, मैं उनको पूजने तो भी भगवान थोड़ी ना मिलेंगे उससे, क्योंकि भगवान बाहर में नहीं है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। अरे भाई, ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है। आचार्य कुंद कुंद भी कह चुके हैं कि ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, आत्मा की अवस्था है। तो आत्मा दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सब आत्मा तो अमूर्तिक है। तो जब आत्मा अमूर्तिक है और ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, तो फिर मंदिर में क्या मिलेंगे तुम्हारे को? अरहंत मिलेंगे कि सिद्ध मिलेंगे? ये सब अरहंत और सिद्ध दोनों परमात्मा जिन मंदिर में देखने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मन मंदिर में, तन मंदिर में देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे। देखो, और गजब कहते हैं ये 43 नंबर गाथा में, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। सिद्ध भगवान भोजन खोजने के लिए निकले। हम स्वयं सिद्ध, हम स्वयं परमात्मा। मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मैं खुद परमात्मा हूँ। और कहाँ निकला हूँ? परमात्मा को खोजने के लिए। कहाँ मिलेंगे परमात्मा? बोलो। जैन सेंटर में? जैन सेंटर में नहीं है भगवान। कौन कौन से भगवान है आपके मंदिर में? आदिनाथ भी हैं, शांतिनाथ भी हैं, महावीर भगवान भी हैं। 3 तो बड़ी प्रतिमाएं हैं। फिर एक पार्श्वनाथ है और एक सिमंदर भगवान है। 5-5 भगवान है अपने मंदिर में। क्या अच्छा, सिमंदर भगवान आपके मंदिर में है या विदेश क्षेत्र में? सिमंदर भगवान कहाँ है? ऐसा विदेश क्षेत्र में? अरे नहीं,
विदेही क्षेत्र में भी नहीं, वैदेही हो देह में, अतः विदेही नाथ। कितना सुंदर प्रयोग किया दादा ने सिमंदर भगवान पूजन में, स्थापना की छंद में ही कर दिया ऐसा। जयमाला यहाँ प्रारंभ की, वहां प्रयोग कर दिया ऐसा। सीमंदर, सीमंदर मतलब सीमा में रहने वाले। तो कौन सी सीमा में रहते हो? कि अपनी सीमा में रहते हो, इसलिए सीमंधर, सीमा को धारण करने वाले। क्या? अपनी सीमा और अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ने वाले होने से आप सीमंदर हो। तो क्या कहा? सीमंधर, निज सीम में, अपनी सीमा में शाश्वत करो निवास। और क्या कहा? वैदेही हो देह में, देह में रहते हुए भी देह से अतीत हो। अतः विदेही नाथ। विदेही मतलब क्या है? विदेही का मतलब विदेश क्षेत्र वाले। विदेही नाथ का मतलब क्या है? देह से पार। तो आप कहाँ रहते हो? देह से पार अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हो। ऐसे हैं सिमंदर भगवान। तो महावीर भगवान कहाँ रहते हैं? महावीर भगवान कहाँ मिलेंगे? पावापुर में। नेमिनाथ कहाँ मिलेंगे? नेमिनाथ गिरनार में देखो। और शिखर जी में पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भगवान शिखर जी में। क्या बात कर रहे हो आप? शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान? भाई साहब भगवान कहाँ हैं? अपने मंदिर में भी पार्श्वनाथ है और शिखर जी में भी पार्श्वनाथ है। तो असली पार्श्वनाथ कहाँ बैठे हैं? यार सिद्धालय में तो है। ये तो नक्की है ना। इन मंदिरों में तो नहीं है, लेकिन सिद्धालय में बैठे हैं, ये तो नक्की है। इसमें तो कोई दौरान नहीं है, क्योंकि जो भी जीव भगवान बनते हैं क्या वो सिद्ध हो जाते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो वहां जाकर के तलाशो कि सुन अनंत बार निगोदिया बन के तलाशा है, लेकिन मिला नहीं तुझे भगवान। वहां नहीं मिले, वहां जाकर के तलाशोंगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो तूने भगवान का स्वरूप समझ रखा है वो भगवान का स्वरूप है ही नहीं। सारे जगत में परमात्मा के रूप में विकृत रूप देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और जैनियों के माध्यम से जो परमात्मा का रूप देखा जा रहा है वो भी हाथ पे हाथ धर के या सीधे हाथ रख करके खड़े हुए। ये परमात्मा का रूप नहीं है। परमात्मा का रूप है ज्ञान शरीरी। ऐसे होते हैं परमात्मा। तो जो ज्ञान शरीरी हैं, जो अमूर्तिक हैं, वो किससे दिखेंगे? कि ज्ञान से दिखेंगे। ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान से देखो तो परमात्मा दिखेंगे। तुम किससे देख रहे हो? ये दर्शन करने की कह रहे हैं। हंसी आ रही है। जिनदेव रह रहे हैं तन मंदिर में, भगवान अंदर बैठे हुए हैं और सारा जगत भगवान के लिए। मंदिर जा रहा हूँ साहब, मंदिर जा रहा हूँ, क्या करने के लिए? भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन किए बिना साहब पानी भी नहीं पीता मैं। तो जानता है भगवान कहाँ है? कौन से भगवान के दर्शन करता है? शरीर में रहने वाले भगवान। आपको पता है जो मुनिराज हमारे जंगल में रहते हैं, श्रावकों के लिए तो नित्य देव दर्शन का विधान कहा गया। जितने भी श्रावक हैं वे नित्य देव दर्शन करें, नित्य जिन पूजन करें। पद्मनंदी पंचविंशति का में श्रावक के षट आवश्यक बतलाते हुए श्लोक लिखा है, सबको याद होगा। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। है ना? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षट आवश्यक हैं जो श्रावक के करने योग्य है। जिनेंद्र देव की दर्शन और पूजन श्रावक के जीवन में नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन होने वाला कर्तव्य है। इसके बिना वो श्रावक नहीं है। अच्छा, श्रावक तो प्रतिदिन करना चाहिए उसको जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन, लेकिन जब वो श्रावक से और ऊपर बढ़े, प्रतिमाधारी हो जाए और ऊपर चले, मुनि बन जाए, तो अब जिनेंद्र देव के दर्शन किए बिना तो भोजन नहीं कर सकते ना। क्या करना चाहिए? बोले उनकी अनिवार्यता नहीं। मुनिराज दर्शन किए बिना भोजन कर सकते हैं? बोलो, श्रावक के लिए अनिवार्य का है, जब तक दर्शन नहीं हो तब तक भोजन नहीं करना। और मुनिराज के लिए क्या कह रहे हैं कि दर्शन ना भी हो तो भोजन चलेगा। यार क्या बात कर रहे हो साहब? जंगल में कहाँ कहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए? कहाँ मंदिर तलाशने के लिए जाएंगे? और पहले के ज़माने में इतने ज़्यादा मंदिर हुआ भी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं होते थे।
कहाँ दर्शन करने के लिए? गांव में जाएं थोड़े समय के लिए तो पहले तो मंदिर तलाशते रहे, फिर मंदिर का ठिकाना पूछते रहे, फिर किस गांव में मंदिर है या नहीं है, क्या चर्चा करते रहे, और आहारचर्या के लिए निकले हैं तो सीधे जाकर के भोजन करते हैं कि यार ये बात तो जच नहीं रही है। श्रावक लोग ही करते हैं, मुनिराज कोई उससे भी हीन स्तर हो गया क्या मुनिराजों का? आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ये दर्शन करने की अनिवार्यता उनके लिए है जिन्होंने निज देव के दर्शन नहीं किए, जो निरंतर क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, अंदर में परमात्मा को देखते हैं। उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है बाहर में परमात्मा के दर्शन करने की। बाहर में देवता के दर्शन करने की जरूरत उन्हें है जिन्हें अंदर में देवता के दर्शन नहीं हुए हों। जिसने अंदर में परमात्मा के दर्शन कर लिए हों, अब कहाँ बाहर में परमात्मा? वे मुनिराज परमात्मा के दर्शन करते। कौन कहता है मुनिराज दर्शन नहीं करते? कौन कहता है मुनिराज देव दर्शन नहीं करते? अरे तुम देव दर्शन करते हो, जिसके लिए तुम नित्य शब्द का प्रयोग करते हो, वो भी 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए। और वे जो जिन देव का दर्शन करते हैं वे 24 घंटे में असंख्यात बार आत्मदेव का दर्शन करते हैं, सच्चे देव का दर्शन करते हैं। अरहंत सिद्ध आदि आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा के दर्शन करो तो अरहंत के दर्शन कर लिए, आत्मा के दर्शन करो तो सिद्ध के दर्शन हो गए, आत्मा के दर्शन करो तो आचार्य उपाध्याय साधुओं के दर्शन हो गए। मैंने आत्मा के दर्शन का मतलब परमात्मा का दर्शन है। इस बात को जिसने नहीं पहचाना है क्या कर लेगा? मतलब कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा उसको। ऐसा लग रहा है अंदर में भगवान होते हुए भी बाहर तलाश रहा है, स्वयं सिद्ध परमात्मा होते हुए भी, स्वयं सिद्ध स्वरूपी होते हुए भी सिद्धों को सिद्धालय में तलाश रहा है, स्वयं सिद्ध स्वरूपी होते हुए भी अरहंतों को देख रहा है। तो ऐसे लग रहा है सिद्ध होकर के भोजन तलाश रहा है। क्या कैसे हंसी आ रही है हमारे को, हास्यास्पद बात लग रही है। खुद परमात्मा होकर के जगत में परमात्मा को ढूंढ रहा है। जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते। कौन से जन? हम लोग। हंसी आ रही है किसको? उनको हंसी आ रही है योगेंद्र देव को। वो कह रहे हैं कि यार ये क्या पागल लोग हैं, ये कहाँ तलाश रहे हैं? मंदिर चले गए, तीर्थ क्षेत्रों में चले गए, जगह जगह जा जा करके समझ रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, भगवान से मिले आए, भगवान से मिलना है। कहाँ जाना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए? जहां भगवान होंगे वहां जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें क्या है? जिस व्यक्ति से मिलने के लिए हमें जाना है वो व्यक्ति जहां होगा वहीं तो जाना पड़ेगा। तो आप बताओ कौन से क्षेत्र में मिलेंगे? कहीं नहीं है। आदिनाथ अयोध्या में है कि कैलाश में है? कौन सी जगह पर है आदिनाथ? अयोध्या में भी नहीं है, और कैलाश पर्वत पे वहां भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? भगवान अंदर में रहते हैं, इसलिए अंदर तलाशो। देखो कैसी बात कह दी है यहाँ नीचे, इसका अर्थ पढ़ता हूँ। अहो जिन देव तो इस देह रूपी देवालय में रहते हैं, परंतु लोग उसे मंदिरों में देखते हैं, खोजते हैं। मुझे यह देखकर बड़ी हंसी आती है कि ये सिद्ध होकर भी, कौन? स्वयं सिद्ध होकर भी भिक्षा हेतु भ्रमण करते हैं, खोज रहे हैं परमात्मा को दर्शन करने के लिए। चलो और देखो क्या क्या कह रहे हैं। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको परमात्मा? माला जपने से मिलेगा, दर्शन करने से मिलेगा, चित्रों में मिलेगा, प्रतिमाओं में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा, क्षेत्रों में मिलेंगे। वो भगवान कहाँ मिलेंगे और कैसे देखें और उन्हें प्राप्त करने की विधि क्या है? देव देवल में नहीं रे मूढ़ नाचित्राम में, वे देह देवल में रहे समचेत से जान ले। वापस वापस बार बार में वही गाथा, वही बात घूम फिर करके। देव देवल में नहीं रे मूढ़। अरे मूढ़, मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख। रे मूर्ख, तुझे क्या कहूं मैं? मत निकल घर से बाहर, मत देख। घर से बाहर निकलने का निषेध कर रहे हैं क्या? प्रमाण से बाहर जाना नहीं है, इसका नाम है घर से बाहर नहीं निकलना। क्या लालचंद भाई का वाक्य है ना, प्रमाण से बाहर निकलना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। ये अपने चतुष्टय से बाहर। और सच्चाई तो ये है
कि तू अपने स्वरूप से बाहर निकल ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है, अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकल सकता है तू, ये परम सत्य बात है। मानता ऐसा है कि मैं घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर निकल करके भी घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। देव देवल में नहीं रे मूढ़, इससे ज्यादा कठोर शब्द क्या हो सकते हैं भावलिंगी संतों के लिए। कितनी कठोरता से कह रहे हैं, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, मूर्ख है क्या तू, पागल हो गया है क्या, दिमाग तो ठीक है तेरा। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, कहाँ मंदिर जा रहा है, अंदर देख, शांति से बैठ, कहाँ नहीं मिलेंगे। मूढ़ ना चित्राम में, रे मूढ़ देव देवल में भी नहीं है, चित्राम में भी नहीं है। चित्राम जानते हैं आप किसे कहते हैं? चित्रों में नहीं है और मूर्तियों में नहीं है, प्रतिमाओं में नहीं है। जिनको देव बना दिया गया है, गढ़ दिया गया है, वहां नहीं है। और देखिए जितनी भी प्रतिमाएं बनती है, जितने भी चित्र बनते हैं, वो सब चित्र और प्रतिमाएं हैं शरीर जैसे ही तो होते हैं क्या। तो जिस प्रतिमा में परमात्मा है, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं तेरे शरीर के अंदर परमात्मा है। अच्छा, तुम्हारा देव कहाँ देखता है ये बताओ। महावीर स्वामी ने कहाँ देखा? हमारी प्रतिमाएं बतला रही नासाग्र दृष्टि के माध्यम से अंतर्मुख मुद्रा हो। जिनकी मुख मुद्रा अंतर में है, वो अंदर में देखते हैं, वीतराग छवि है उनकी। अच्छा, भगवान के लक्षण क्या है? महावीर भगवान का क्या चिन्ह है? महावीर भगवान का चिन्ह शेर का है। शेर का चिन्ह महावीर भगवान का है। भगवान का चिन्ह शेर होता है कि भगवान का चिन्ह वीतरागता है। भगवान का चिन्ह वीतरागता सर्वज्ञता है, भगवान का चिन्ह सर्प का चिन्ह है। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? अरे हमारे सारे भगवान का जो चिन्ह है, जो लक्षण है, चिन्ह मतलब पहचान का चिन्ह, लक्षण जिससे पहचाना जाए, जिससे परमात्मा को पहचाना जाए, वो उनका चिन्ह है वीतरागता, वो उनका चिन्ह है सर्वज्ञता। प्रॉब्लम ये है कि हम शेर के चिन्ह वाले महावीर भगवान को देखते हैं तो वो तो मंदिर में मिलेंगे। शेर के चिन्ह वाली प्रतिमाओं को तलाशेंगे तो वो मंदिर में ही मिलेंगी आपको। लेकिन वीतरागता और सर्वज्ञता के चिन्ह वाले परमात्मा को देखेंगे तो वो वीतरागता और सर्वज्ञता का चिन्ह वो आत्मा की पर्याय में प्रकट होता है, वो आत्मा में मिलेगा, वो प्रतिमा में नहीं मिलेगा। प्रतिमा देख करके भी वीतरागता देखो तो परमात्मा को देखा, सर्वज्ञता को देखो तो परमात्मा को देखा। अरे वीतरागता और सर्वज्ञता नहीं दिखी तो तुमने परमात्मा को देखा ही नहीं, क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता के बिना परमात्मा दिखते ही नहीं है। ज्ञान नेत्र से देखो परमात्मा को, कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ नहीं मिलेंगे? देह देवल में देखोगे तो मिलेंगे, चित्राम में देखोगे तो नहीं मिलेंगे। चित्र में, लेप में, मूर्ति में, उनमें नहीं है। देव देवल में नहीं रे मूढ़ ना चित्राम में, वे देह देवल में रहे समचित्त से यह जान। समचित्त होकर के जानो भैया, समचित्त होकर के। क्या चित्त में यदि समत्व बुद्धि नहीं आएगी तो तुम तो भगवानों में फर्क कर दोगे। क्या मनुष्यों में तो फर्क करते ही हो, जगत के पदार्थों में तो फर्क करते ही हो, पदार्थों में तो अच्छा बुरा छांटते ही हो। हम जानते हैं तुम्हें जगत के कुछ पदार्थ अच्छे लगते हैं, कुछ पदार्थ बुरे लगते हैं, कुछ हीन लगते हैं, कुछ श्रेष्ठ लगते हैं। जो अनुकूल लगते हैं उनको चाहते हो, जो प्रतिकूल लगते हैं उनको हटाना चाहते हो। हम जानते हैं जगत में तुम जिस तरह का काम करते हो, तेरा मेरा करने का, फेर फार करने का, तुमने परमात्मा को भी छांट दिया, तुमने परमात्मा में भी भेद डाल दिए। ये कैसे भेद डाल दिए? ये शिखर जी वाले बाबा हैं, ये कुंडलपुर वाले बाबा हैं, क्या ये गिरनार जी वाले हैं, ये पावापुर वाले, ये महावीर जी वाले। कौन से महावीर भगवान? अच्छा, कौन से पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने हैं तुम्हारे को? कि सब चिंतामणि पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ। पता नहीं क्यों पसंद आ रहे ऐसे भगवान। जिन भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ ना, वो भगवान पसंद आते हैं लोगों को। शांत नहीं, कुछ ना कुछ उठापटक हुई हो ना जिनकी लाइफ में, क्या फेमस होने का कारण ही यही, सीधी सीधी लाइफ जिनकी चल रही हो,
वो कहाँ फेमस होते हैं? फेमस तो वो होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ है, कुछ ना कुछ मसाला हो। क्या चाहिए लोगों को? क्या अच्छा उसमें पार्षण, अच्छा महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ तो इसमें महावीर भगवान का क्या कसूर है? क्या अब पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ तो सच में ये उनका कसूर था। ये उनकी गलती थी, ये उनका अपराध था, ये उनका गुण नहीं था उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो ये उनकी कमी थी। और इस कारण वो इतने फेमस हो गए कि सारे जगत में, पूरे जगत में पार्श्वनाथ 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 पार्श्वनाथ, जहाँ देखो वहाँ के पार्श्वनाथ, वहाँ के पार्श्वनाथ, वहाँ के पार्श्वनाथ। कि तुम्हें पता नहीं है पार्श्वनाथ कौन होते हैं? तुम जानते नहीं हो पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप। पार्श्वनाथ वे हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। पार्श्वनाथ स्वामी का मतलब अनंत चतुष्टय संपन्न आत्मा की एक अवस्था, उसका नाम है पार्श्वनाथ भगवान। सारे तीर्थ क्षेत्रों में कितनी भी जगह पर जाकर के तुम तलाशने की कोशिश करो, पार्श्वनाथ नहीं मिलेंगे। असली पार्श्वनाथ कौन सी जगह पर है? शिखर जी वाले असली हैं, चूलगिरी वाले असली हैं, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ असली हैं, बनड़िया पार्श्वनाथ असली हैं, गोमटगिरी पार्श्वनाथ असली हैं, चिंतामणि पार्श्वनाथ असली हैं, सहस्त्रफण पार्श्वनाथ असली हैं, मक्सी पार्श्वनाथ असली हैं, चामलेश्वर पार्श्वनाथ असली हैं, अंधेश्वर पार्श्वनाथ असली हैं, सहस्त्रफण पार्श्वनाथ असली हैं, बीजापुर पार्श्वनाथ असली हैं। कितने कितने पार्श्वनाथ हैं? कौन कौन से पार्श्वनाथ? क्या बात कर रहे हो आप? ये अलग अलग तरह के पार्श्वनाथ है क्या? पार्श्वनाथ तो एक ही है। तुम भेद डाल देते हो, वो बड़े वाले और ये छोटे वाले। और ये साहब आदिनाथ भगवान तो कोई चौथे काल के परमात्मा दिखते हैं, कोई पंचम काल के परमात्मा दिखते हैं। तुम काल से भेद डाल देते हो, तुम उनके आकार से भेद डाल देते हो। 500 धनुष के भगवान और 3.5 हाथ के भगवान, भेद नहीं दिख रहा है तुम्हारे को? कहाँ 550 धनुष के दिख रहे हैं और कहाँ कौन से दिख रहे हैं? छोटे से दिख रहे हैं। भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं? कौन से भगवान है? ये हमारी दृष्टि में खोट है भाई। समचित्त से जानोगे तो तुम्हें आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। तुम्हें तो शांतिनाथ पसंद आते हैं। क्यों पसंद आ रहे हैं? क्योंकि उनका नाम शांतिनाथ है, शांति प्रदान, बस नाम ही है उनका। क्या और क्या है बतलाओ मेरे को? शांतिनाथ भगवान में ऐसा क्या है जो आप उनको पसंद कर रहे हो? पब्लिक शांतिनाथ को क्यों पसंद करती है? ऐसा क्या है उनमें? शांत बुद्धि के होंगे। नहीं, वो 3 पद के धारी थे साहब। क्या बात कर रहे हो? आपको इतना नहीं पता? शांतिनाथ भगवान क्या क्या थे? चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। न तो वे चक्रवर्ती हैं, न वे कामदेव हैं और न वे तीर्थंकर हैं। अब तुम किसको पूछ रहे हो? पता नहीं क्या? सब 3 पद के धारी तीर्थंकरों को पूछ रहे हैं हम। 3 पद के धारी। अरे तीनों में से एक भी पद नहीं है, रिटायर्ड हो गए वो तो तीनों पद से। क्या? और ऐसे पद पर चले गए हैं जिस पद से रिटायर्ड नहीं होते, अपद में पहुंच गए हैं वे। नहीं, जगत के सारे अपद हैं, वो तो पद है। क्या हम लोग सब अपद में हैं जहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जिन कारणों से शांतिनाथ भगवान ज्यादा फेमस हो गए हैं वो कारण तो कुंतुनाथ में भी दिख रहे हैं, वो कारण तो अरनाथ में भी दिख रहे हैं, लेकिन उनके 3 पद को कोई नहीं याद करता है। भाई साहब, भगवानों में भेद मत करो, परमात्माओं में भेद मत करो। ये सारे झगड़े हमारी 1.5 अकल की वजह से होते हैं। तुम भेदभाव हम करते हैं। परमात्माओं में कोई भेद नहीं है, उनमें तो इतना भी भेद नहीं है, स्थान भेद भी नहीं है। एक ही सीट पर छोटे बड़ेपन का भेद नहीं है, सबका लेवल बराबर, मस्तक सबके बराबर। क्या भेद करें हम बोलो परमात्माओं में? समचित्त से चित्त की समानता चाहिए। ये समानता बाहर में नहीं कि साहब उन परमात्माओं को समान कर दो, बाहर में समानता नहीं। चित्त में समत्व बुद्धि है या नहीं है ये बता। समभाव से यदि तू जानेगा तो सच में परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे तुझे। फिर एक के दर्शन करो चाहे अनेक के दर्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साहब कौन से तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करें, किसी के भी कर लो। समचित्त से देखोगे तो हमें आदिनाथ और पार्श्वनाथ और महावीर और शांतिनाथ और सब एक जैसे दिख रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है।
जब किसी भी परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ऐसा देखोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यही परमात्मा मूर्ति ये अंदर विराजमान है, देह देवल में विराजमान है। इसको चित्त की एकाग्रता पूर्वक जान लो। ऐसी ही एक और गाथा आगामी कहते, फिर वही गाथा कह रहे 45 नंबर की गाथा में भी वापस घूम फिर करके वही बात कह दी कि साहब समझ में आ गई कि नहीं आई अभी तेरे समझ में, अभी और समझ, और गहराई से समझ। सारा जगत यह कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर बिरल ज्ञानी जन कहे कि देह देवल में रहे। बोलो कौन कह रहा है? सारा जगत कह रहा है भगवान मंदिर में। सारा जगत, बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग जिनको आप कहते हैं, जो श्रेष्ठ लोग दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, राजा महाराजा हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोग, उनसे भी जाकर के आप बात करोगे तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे जिन देव देवल में रहते हैं, जिन देव मंदिर में रहते हैं। परंतु बहुत विरले हैं ऐसे ज्ञानी जो ये कहते हैं कि देह रूपी देवालय में रहते हैं। पर विरल ज्ञानी जन कहे कि देह देवल में। तो ये समझ में नहीं आई साहब, ये विरले ज्ञानी क्यों कहते हैं ऐसी बात? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञानी किसे कहा, पहले बताओ, ज्ञानी किसे कहा? कल कहा था ना ज्ञानी, भूल गए आप? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा क्या बतलाई थी कल? आत्मा को जाने, जो आत्मा को जाने, उसे ज्ञानी कहा था ना अपन ने। है वही ज्ञानी जीव वही, जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता। 38 नंबर गाथा में चर्चा की थी हमने। ज्ञानी वो हैं, और ऐसे ज्ञानियों से पूछोगे जिसने जीव अजीव के भेद को पहचान लिया है, वो शरीर से परमात्मा नहीं देखते, वो आत्मा में परमात्मा देखते हैं। उन्हें परमात्मा अंदर में दिखाई देते हैं, उन्हें परमात्मा बाहर में नहीं दिखते। बाहर में नहीं, अंदर में परमात्मा को देखो। इसलिए विरले हैं वे ज्ञानी जीव जो ये कहते हैं कि देह रूपी देवालय में परमात्मा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में परमात्मा को अंदर में खोजा है, अंदर में देखा है। और खोजा और देखा ही नहीं है, उन्होंने सच में परमात्मा को अंदर में पा लिया है, अंदर में ही उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। तो फिर क्या करें साहब? हमें तो बहुत ऐसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही हमारे को तो कुछ बात। आप क्या कर रहे हो ये? हम मंदिर जाना छोड़ देवे क्या फिर? हम तो मंदिर जाते थे धर्म करने के लिए, तुम तो सारा तीर्थ क्षेत्र छुड़ा रहे हो हमारे, तीर्थ बंदनाएं छुड़ा दी तुमने, मंदिर जाना छुड़ा दिया। अब कहाँ जाएं, क्या करें धर्म करने के लिए? तो ये कह रहे हैं पहले तो ये नक्की कर कि तू धर्म करना चाहता है क्या? तो करना चाहता हूँ पक्का। तुझे डर है संसार से? कि बिल्कुल डर है। डरता है, भय है, थोड़ा बहुत भी यदि तुझे डर लगता हो इस संसार से, तो हम जो रास्ता बतला रहे हैं उस रास्ते पर चल। 46 नंबर गाथा, आगे चलते हैं अपन, है ना। कुछ विशेष बात नहीं है, पूरी बातों के रिपीटेशन में कुछ सार नहीं है ना। अपने को तो नया नया चाहिए। और योगेंद्र देव कह रहे हैं कि तो ये समझ में आ गई क्या जो आगे बढ़ रहा है? यही बात समझ पहले और अच्छे से। देखो 46 में क्या कहते हैं आगे। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर। तो क्या कह रहे? अजर अमर बना रहे हैं, अमर हो जाओगे। भक्तामर प्रणत मौली, अमर भक्त कि हाँ अपन भी अमर हो जाएंगे। वो झूठे हैं अमर, जिनको सारा जगत अमर कह करके पुकारता है, वो सच में अमर नहीं है, क्योंकि वे तो मर जाने वाले हैं। देव लोग अमर है या नहीं? देवों का पर्यायवाची है अमर। मानतंगाचार्य कह रहे हैं अमर भक्त, भक्त अमर, भक्ता अमर, अमर भक्त। क्या कह रहे हैं? अमर भक्त, ऐसे भक्त जो अमर हैं कि नहीं भाई अमृत का पान करते हैं इसलिए अमर कहलाते हैं, सच में तो वे मरने वाले हैं।
उनकी देव पर्याय छूटने वाली है। और हम जिस धर्म रस के पान करने की बात कर रहे हैं, अमृत का पान करे और मर जाए, और धर्म रस का पान करे और अजर-अमर हो जाए, क्या? सारे जगत में तकलीफ एक है। सबसे बड़ी तकलीफ यदि किसी की लाइफ में है तो उस तकलीफ का नाम है मरण। मौत से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं है, मौत से बढ़कर कोई भय नहीं है, मौत से बढ़कर कोई घबराहट नहीं है। इससे बड़ा भय नहीं हो सकता है। घर चला जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, घर गृहस्थी खत्म हो जाए, आग बरस रही हो, ओले गिर रहे हो, पत्थर बरस रहे हो, जंगली जानवर हो, सारी परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जब तक मैं सुरक्षित हूं तब तक इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं है। और जहां सामने आकर के खड़े हो गए कोई, तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है। फिर ऐसी घबराहट होती है, अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। ये कह रहे तुझे भय है क्या? जरा से और मरण से। दो बातें और ले ली, मरण भी और जरा भी। बुढ़ापे से भी डरता है ये व्यक्ति, इसको बुढ़ापे से भी बहुत डर लगता है। वृद्धावस्था से, वृद्धावस्था से क्या डर लगता है? अरे भाई हाथ पांव टूट गए तो क्या होगा, सही सलामत चलते रहें बस। खाट पकड़ ली तो क्या होगा, बिस्तर पकड़ लेंगे एक बार तो फिर क्या होगा पता नहीं है भगवान, चलते रहें बस, चलते फिरते रहें। हम तब तक ही जीना चाहते हैं जब तक अपने कार्य हमारे शरीर से चलते रहें, खुद के कार्य कर सके हम, पराधीनता नहीं हो जाए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि बिस्तरों पर पड़े पड़े ही सारे काम हो रहे हैं, खाना पीना नहाना धोना सब बिस्तरों पर ही हो रहा है। ऐसी हालत नहीं चाहता। और दौलत राम जी कहते हैं वृद्धावस्था तो ऐसी भी, अर्धमृतक संबूढ़ापन। वृद्धावस्था तो इसी को कहते हैं, अधमरा हो जाएगा, बुढ़ापे की अवस्था ऐसी है। जरा से डर लगता है तुझे, बुढ़ापे से डर लगता है, घबराता है बुढ़ापे की चर्चा मात्र से, विकल्प मात्र से, और मौत की चर्चा मात्र इसे डर प्रदान करती है। यदि जरा भी भय है, जरा भी थोड़ा बहुत भी यदि तुझे डर लगता है, किससे? जरा एवं मरण से। जरा से भय लगता है क्या? मरण से भय लगता है क्या तुझे? 7 प्रकार के भय कहे। 7 प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय है मरण का। इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, और एक है मरण भय। जितने प्रकार के भय कहे हैं उसमें सबसे बड़ा भय है मरण का। क्या होता है भाई? अच्छा, मौत में क्या तकलीफ होती है बताओ? मौत से आपको डर क्यों लगता है? संयोग छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, तकलीफ क्या होगी आपको? तो अच्छे संयोग मिल जाएंगे फिर भी आप ये छोड़ने में तकलीफ हो रही है आपको। इससे अच्छे मिल जाएंगे, इसको विश्वास नहीं होता कि अच्छा मिलेगा। जीवन भर इतने खोटे कर्म किए हैं कि इसे लगता है पता नहीं कहाँ जाऊंगा, जाने क्या होगा, ये सब छूट जाएगा। अरे इससे अच्छे मिलने वाले हैं तेरे को, बोलो, तुझे विश्वास नहीं है? इससे अच्छे मिल रहे हैं, 3 लोक के नाथ मिल रहे हैं तेरे को। सिद्धालय में सीमंदर भगवान के समोचरण में जाएगा, देवगति में चला जाएगा। तेरे को किसी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ भाई साहब, कभी आचार्य कुंद कहाँ है? स्वर्ग में है। अमृत चंद्राचार्य वो भी स्वर्ग में है, और गुरुदेव श्री स्वर्ग में है। तो गुरुदेव तो अभी गए हैं स्वर्ग में, कितने 30 साल हो गए, मान लो 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए गुरुदेव को स्वर्ग में गए हुए। और अमृत चंद्राचार्य और कुंदाचार्य वगैरह तो बहुत पहले से हैं वहाँ स्वर्ग में। तो गुरुदेव वहाँ गए मान लो, और वहाँ जाकर के इनसे मिले होंगे, अमृत चंद्राचार्य से मिले ही होंगे। तो उनसे मिले हों तो सबसे पहला वाक्य क्या होगा? और क्या हालचाल है आपके, मतलब क्या बहुत क्या पूछेंगे बोलो? तो मुझे आपने तो सब कमाल कर दिया साहब, नीचे भरत क्षेत्र के अंदर आपकी वजह से बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आपने जो रहस्य कुंद स्वामी बतलाए थे वो बहुत जबरदस्त काम हो गया, और क्या हालचाल है आपके? तो कुंदाचार्य कहेंगे यार बहुत घाटे में चल रहे हैं,
बहुत मुसीबत में फंस गए हम तो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा क्या, और हमारा तो कितना बिगड़ गया, तुम तो चौथे में थे पर अभी भी चौथे में ही हो। और हम तो वहां कहाँ, कितना जबरदस्त काम था हमारा, वहां छठे सातवें में थे और यहाँ तो भट्टी में आकर के चल रहे हैं, चौथे में आकर के। क्या कहेंगे वो लोग। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत वे चौथे में आ गए, माने उन वितरागी संतों की लाइफ में तो कुछ गिरावट हुई है, हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है जो परभव होने के बाद में गिरावट होगी। क्या लगता है आपको, फिर किस बात की घबराहट है। वितरागी संतों के चित्त में कदाचित ऐसा आवे कि यार ये देह छूट जाएगी और वहां चले जाएंगे। इसलिए देखो दादा ने बहुत सुंदर लिखा, समाधि वाली जो पुस्तक लिखी ना, समाधि मरण का जो स्वरूप लिखा है दादा ने, उसमें बहुत जबरदस्त बात लिखी है। एक, यदि मान लीजिए कोई ऐसी अशक्त अवस्था हो जाए, युवा अवस्था में, शरीर काम नहीं कर रहा है, बेचैत अवस्था चल रही है, मतलब शरीर बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, ऐसा चल नहीं सकता है, और जिस अवस्था में रह करके मुनि भूमिका को निभा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। आप तो कहेंगे साहब समाधि मरण ले लो, संलेखना ले लो, खत्म करो, आप अन्न जलादि का धीरे धीरे त्याग करो और देह छूट जाएगी। बिल्कुल व्यवस्थित विधि है शास्त्रों में, रत्नकरण श्रावकाचार आदि में, मूलाचार आदि में, भगवती आराधना वगैरह में, इनमें समाधि मरण संलेखना की ऐसी व्यवस्थित विधि बतलाई है कि आप अपने शरीर में से इन चीजों को भोजन आदि के माध्यम से त्याग करते जाओ इस प्रोसेस से, तो इतने दिन में, ऐसी परिस्थिति में, इतने समय में आपकी देह छूट जाएगी। ये विधि है कि साहब अब आंख से देखना कम हो गया, पेट खराब हो गया या कोई ऐसा रोग हो गया तो क्या करें, बोले संलेखना ले लो, आप समाधि मरण की तरफ बढ़ो, आप मौत को स्वीकार करो। तो दादा ने कहा नहीं, यदि आपकी एज बहुत हो गई हो, वृद्धावस्था जैसी, तब तो आपको संलेखना समाधि मरण की तैयारी कर लेना चाहिए, वो मार्ग ठीक है। लेकिन यदि अभी युवावस्था है, 30 वर्ष की उम्र है, 35-40 वर्ष की उम्र में है, तो हम ये सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, और उनके आचार्य भी ये सलाह नहीं देते। तो फिर क्या श्रेष्ठ है, उनको मुनि पद छोड़कर गृहस्थ होकर अपने रोग का उपचार करा लेना चाहिए। साहब ये कैसा उपदेश दे रहे हो आप, ऐसी कैसी बात कह रहे हो, ये बात तो अच्छी नहीं। दादा ने लिखी, सबने पढ़ी है आप लोगों ने किताब, किताब तो पढ़ी है ना, फिर भी ख्याल में नहीं आ रहा आपके, वो तर्क ख्याल में नहीं आ रहा, क्या आया ख्याल में बताओ। क्योंकि सम्यक दर्शन मतलब ये जो छठा सातवां गुणस्थान है, हाँ, वो तो ही रहेगा यहीं नहीं, छोड़ करके, मुनि छोड़ करके गृहस्थ हो गए ना, हाँ, लेकिन फिर मुनि पद धारण कर ले, दोबारा छठा सातवां होने के चांस हैं, एक बात। दूसरी बात, छठा सातवां छोड़ करके भी दो कषाय चौकड़ी के अभावजन्य पंचम गुणस्थान की परिस्थिति कायम रह सकती है, और देह छूटने पर तो नियम से चौथे में जाओगे। कौन सा काम अच्छा है बोलो, चौथे गुणस्थान में रहना अच्छा है या पंचम गुणस्थान में रहना अच्छा है, क्या मानना है तुम्हारा। चौथे गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी का अभाव, पंचम गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव। यदि आपने दीक्षा छेद करके पंचम गुणस्थान में आ गए, तो कम से कम दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य स्व संवेदन का वेदन तो हो रहा है उनको, वो अतीन्द्रिय आनंद तो आ रहा है अंदर में, उस आनंद का उपभोग तो कर ही रहे हैं आप, ये क्यों नहीं दिख रहा है आपको। और फिर चांस ये भी है, उपचार कराओ गृहस्थी में रह करके और दोबारा छठा सातवां ले लो, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य स्व संवेदन। और यदि आपने मरण ले लिया तो असंयमी हो गए नियम से, यहां तो सकल संयमी से देश संयमी हुए हो, और देह छूटने के बाद में सकल संयमी से सीधे असंयमी हो जाओगे। ये क्यों नहीं दिख रहा है आपको, ये नहीं दिखता है व्यक्ति, और मरण 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 दिखता है, संलेखना दिखती है, समाधि मरण दिखता है, देह छोड़ देना दिखता है, त्याग करना दिखता है, वही दिखता है हमारे में। आपको भय है क्या, किससे, जरा से और मरण से डर लगता है आपको। बुढ़ापे की बात सोच सोच करके डर लगता है भाई, उनका बुढ़ापा देखा हमने, उनका बुढ़ापा देखा, अंत समय में उनकी अवस्था देखी। देखिए आप लोगों ने वृद्धावस्था लोगों की, हमने बहुत लोगों को देखा है, नजदीकी से देखा है, जिन लोगों ने जीवन भर आराधना में लगे रहे और अंत समय में बिस्तर पकड़ लिए।
ऐसी अवस्था बहुतों की देखी। वृद्धावस्था का यही स्वरूप है। तन का स्वरूप तो ऐसा ही है कि रोग आएंगे, रोग आकर के घेर लेंगे तुम्हारे को। धर्म रस का पान कर, उससे क्या होगा? धर्म रस का पान करने से क्या होगा ये तो बताओ। हो जाएगा अजर और अमर। अजर कहते हैं बुढ़ापा नहीं आना, और अमर कहते हैं मौत नहीं आना। है कोई ऐसा रसायन आपके पास में कि बुढ़ापा नहीं आए? है ना साहब? बिल्कुल। कई ऐसी दवाइयां बनने लग गई जिससे बुढ़ापा नहीं आएगा। है ये धर्म रसायन है। कि साहब क्या बात कर रहे हो, बाल सफेद नहीं होंगे क्या? आपके द्वारा कहे गए इस धर्म रसायन का पान करेंगे तो चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी क्या? बाल सफेद नहीं होंगे क्या? पैर लड़खड़ाएंगे नहीं क्या? बोलो, ये अवस्था होगी कि नहीं होगी? ये होगी तो होगी ये अवस्था, लेकिन ये अवस्था तेरी नहीं होगी क्या? शरीर की भले ये अवस्था हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो शरीर से भिन्न तत्व हूँ भाई, मैं तो शरीर से न्यारा तत्व हूँ, अलग तत्व हूँ। मैं अपने आप को देह से यदि भिन्न अनुभव करोगे तो न आप इस बात को स्वीकार करोगे कि मेरे बुढ़ापा आया है, न आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मरण हो गया है। हो गया? क्या कह रहे हैं? हे जीव, यदि तू जरा मरण से भयभीत है, यदि तू जरा मरण से भयभीत है। ऊपर तो लिखा जरा भी भय है। जय जर मरण है ना ऊपर सूत्र में, जरा एवं मरण से। जरा एवं मरण, थोड़ा भी भय है, थोड़ा बहुत भी, जरा बहुत भी यदि तेरे को थोड़ा सा यदि भय लगता है, किससे? बुढ़ापे और मौत से, माने बीमारी से। इसलिए देखो दौलत राम जी ने तो ऐसी बात कही वहां छैड़ाला में, जब लोन रोग जरा गहे तब लोन झटिते निज हित करो। छैड़ाला के अंदर वे उपदेश देते हैं दौलत राम जी, हे जीव, जब तक रोग नहीं आ जाए और बुढ़ापा नहीं आ जाए तो अपने को तेरा आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। तो देख ले, ये कभी भी आ सकती है ये स्थिति कि नहीं अभी से कहाँ बुढ़ापा आएगा। साहब क्या बात कर रहे हो आप? बुढ़ापा तो पता नहीं, अभी तो 20 साल बाद आएगा। अभी बुढ़ापा कहाँ आएगा? अभी बुढ़ापे में तो टाइम है, इतना जल्दी बुढ़ापा आने वाला नहीं है अभी। अखिल भाई कितना टाइम है अभी बुढ़ापे में? 40 साल है अभी तो, 30 साल है कम से कम, 30-40 तो है, इससे पहले तो नहीं है बुढ़ापा। जब आता है तभी भी नहीं लगता है कि हाँ मैंने अच्छे को देखा है सब। बहुत लोग, मैंने इंडिया की बात करता हूँ मैं, बहुत लोग जो जीवन भर ये बात कहते रहे कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, क्या बाल सफेद हो गए अभी भी ये कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। अब कौन सा बुढ़ापा तलाश रहे हैं? रिटायर्ड हो गए उसके बाद भी ये कहते हैं वृद्धावस्था में करेंगे। अभी तो जब तक हाथ पांव हैं तब तक तो काम कर लेने दो, जब तक चल रहे हैं, फिर जब नहीं चलेंगे तब क्या करेगा? ये कह रहे हैं भाई साहब बुढ़ापा भी नहीं, कोई बात नहीं, चलो मान लिया आपका बुढ़ापा 30 साल बाद में आएगा, 40 साल बाद में आएगा, रोग तो आ सकता है, बीमारी तो आ सकती है। फिर क्या उपाय रहेगा तुम्हारे पास में? जब बीमारी और बुढ़ापा इन दोनों में से कुछ भी आ गया, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, तब क्या करेगा? कैसे धर्म करेगा बता? आंखों से दिखाई नहीं देगा तो कैसे धर्म ध्यान होगा? हाँ, उससे पहले पहले यदि आत्मदर्शन कर लिया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या? फिर असली जिनदेव को देख लिया ना, एक बार अंदर में जिनदेव को देख लिया तो फिर दिक्कत नहीं है कुछ भी। अब आंखें रहे चाहे नहीं रहे, एक बार जिनदेव के स्वरूप को देख लिया हमने तो आंखें चले जाने के बावजूद भी, आंखें बंद होने के बावजूद भी वो स्वरूप वापस दिखता है, क्योंकि देखी हुई चीज दिखेगी। ये ध्यान रखना, देखी हुई चीज आपको दिख सकती है, बिना देखी हुई चीज नहीं दिख सकती है। आप कौन सी चीज को देख रहे हो? देखो क्या कहा यहाँ, जरा एवं मरण से यदि तुम्हारे को भय है, यदि डर है, तो धर्म रस का पान कर। ये धर्म रस कहाँ मिलेगा साहब? ये धर्म रस कौन से फ्रूट का है? धर्म रस अपने खुद का धर्म फ्रूट का ही है। ये धर्म फ्रूट का ही है। ये कैसा होता है? ये धर्म रस लिक्विड होता है? कैसा रसायन होता है ये? धर्म रस का पान करने के लिए कह रहे हैं, इसको मुंह से पिया जाता है। ये रस कैसे पीते हैं? इस रस को पीने की क्या विधि है? धर्म रस का पान करने की? ज्ञान रूपी मुंह के
ज्ञान रूपी मुख से। क्या गजब है भाई। दृष्टि दो, बस धर्म पर दृष्टि दो। ये कौन से धर्म पर दृष्टि देवें? वत्तु सहाओ धम्मो, धम्मो वत्तु सहाओ, ये धर्म है। और उस वस्तु स्वभाव को जिसने गहराई से जान लिया, गहराई से पहचान लिया, गहराई से समझ लिया, वस्तु स्वरूप को जिसने गहराई से जान लिया, पहचान लिया, समझ लीजिए पान हो गया उसका धर्म रस का। कि नहीं आप धर्म करने के लिए कह रहे हो ना। अभी देखो, जब इन्होंने धर्म करने का उपदेश दिया तो इसने कहा साहब मैं तो खूब करता हूँ धर्म रस का पान। हम तो धर्म रस का पान करते हैं खूब, रोजाना मंदिर जाते हैं, 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं, 3 टाइम चलता है अपना तो स्वाध्याय। अष्टमी चतुर्दशी वाले नहीं है अपन बाधवे वाले नहीं है, बधैया नहीं है हम लोग। क्या हम लोग तो सदैया हैं, सदा करने वाले हैं। क्या सदा धर्म ध्यान करते हैं। ये क्या करते हो आप? खूब शास्त्र पढ़ते हैं, खूब व्रताधिक का पालन करते हैं, खूब संयम पालन करते हैं। हम तो केश लॉन्च भी करते हैं। हम तो बिल्कुल साहब बहुत संयम से हमारा जीवन बीतता है। इससे ज़्यादा और क्या धर्म रस का पान करेंगे? तो कहा तू कहाँ जी रहा है भाई? किस धोखे में है, किस गलत फहमी में है? क्या गलत काम करके तेरे को ऐसा लग रहा है ये धर्म ध्यान हो गया है? ये धर्म ध्यान है ही नहीं। इतने कठोर शब्दों में ये बात कर रहे हैं आगे गाथा के अंदर, जिन शब्दों को देख करके लगता है कि यार इतने कठोर, सब छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि हाँ सब छुड़ाएंगे। एक बार गाथा पढ़ो, क्या गाथा कह रहे हैं? 47 नंबर गाथा। और फिर याद रखना है 47 नंबर गाथा, ये कई ऐसी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जो गाथाएं हमारे को निरंतर प्रेरित करती है, हमारे को अलर्ट करती है, हमारे को सावधान करती है। क्योंकि कर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है। हमारा भ्रम कहाँ है? ये जो क्रियाएं यहाँ कह रहे हैं, इन क्रियाओं को थोड़ी बहुत पालन करता है और पालन करके ये समझता है मैं धर्मात्मा हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया। इससे ज्यादा क्या करूं मैं? इतना तो करता हूं धर्म, और क्या जान लोगे क्या हमारी? इससे ज्यादा कितना करेंगे बताओ? दिन भर में 5-5, 6-6 घंटा हमारा इसमें धर्म में बीत रहा है, और फिर भी तुम कह रहे हो धर्म नहीं कर रहे, धर्म नहीं कर रहे। 24 घंटे में से 6 घंटा हमने धर्म किया। कि अच्छा 6 घंटा धर्म करने से तू धर्मात्मा कहलाना चाहता है अपने आप को, और 18 घंटे क्या किया ये तो बता। क्या 6 घंटे तुमने धर्म किया और उससे 3 गुना ज्यादा अधर्म किया, पाप किया, और फिर भी तेरे को लग रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं। स्वाध्याय करने से यदि तू धर्मात्मा है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पापात्मा क्यों नहीं है? देव दर्शन करने से तू यदि अपने आप को धर्मात्मा समझता है तो दूरदर्शन देखने से तुझे पापात्मापन क्यों नहीं दिखता अपने में? ये बतला रहे हैं कहाँ कहाँ धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म रस का पान करने की बात कही तो तुरंत ये जीव ऐसा कहने लगा हम तो करते हैं भैया, हम तो यही कर रहे हैं। आजकल तो हम रिटायर्ड जब से हुए हैं तब से हमने यही मार्ग अपना लिया है, धर्म का ही मार्ग अपनाया अपन ने। बहुत कम उम्र में रिटायर हो गए हम, क्या, और हमने यही मार्ग अपनाया है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अब सुन 47 नंबर याद रखना, जब जब अपने आप में धर्मात्मापन का भ्रम हो रहा हो, अपने आप के बारे में ऐसा समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूं, तो इन बातों को पढ़ना। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मठ के वास से ना, धर्म मस्तक ऊंच से ना, धर्म पीछी ग्रहण से। क्या कह दिया है? पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मठ के वास से। क्या कह दिया? पोथी, ये पोथी है, ये शास्त्र खोल करके बैठे हैं हम, इसको पढ़ने से धर्म नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ें कि धर्म हो जाए? कौन सा शास्त्र पढ़ने से धर्मात्मा होते होंगे जी? धर्मात्मा कौन से शास्त्र को पढ़ते होंगे? हमें धर्म करना है, कौन से शास्त्र को पढ़ें बताओ? समय सार पढ़ समय सार, वो ये नहीं समय सार ये है समय सार। क्या भाव समय सार, द्रव्य समय सार नहीं। क्या अच्छा समय सार के ठीक क्या दिखा बोलो आपको?
शास्त्र दिखता है। आचार्य कुंद कह रहे हैं समय सार अंदर में है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा का नाम है समय सार। और हमें समय सार मतलब लगता है 415 गाथाएं। जहाँ 415 गाथाएं वो समय सार है। समय सार कहती, समय सार की महिमा जिसके हृदय में और कुंदाचार्य याद नहीं आए तुम्हें कुंदाचार्य याद आ रहे हैं तो तुम्हें समय सार नहीं दिख रहा। असली समय सार नहीं दिख रहा है। इन पोथियों में धर्म नहीं है भैया। छठखंडागम पढ़ने से धर्म नहीं है, नियम सार में धर्म नहीं है, पूजा करने में धर्म नहीं है, विधान करने में धर्म नहीं है, अनुष्ठान करने में धर्म नहीं है, पढ़ने लिखने में धर्म नहीं है। पोथी पढ़े से धर्म ना। तो चलो ठीक है साहब, आज ही छोड़ देता हूँ। मैं खूब करता था स्वाध्याय, मुझे लगता भी था यार ऑफिस में आजकल टाइम नहीं मिलता है, सारी लाइफ डिस्टर्ब जैसी हो रही है, इसको पढ़ने के चक्कर में आपने अच्छा बता दिया इससे धर्म नहीं है, आज ही बंद करो ये सब। उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। कोई मूर्ख व्यक्ति ऊंचा चढ़ने के उपदेश को ना समझकर उल्टा नीचे गिरे तो भाई यस तस्य देशना नास्ति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, उसके लिए तो देशना ही नहीं है। जो व्यक्ति नीचे गिरे तो तेरे लिए उपदेश नहीं है, तेरे जैसे मूर्खों के लिए चर्चा नहीं है। पोथी पढ़ ली अपन ने, चलो इससे धर्म नहीं है तो साहब और आगे चलो। अच्छा इससे आगे बढ़ो तो फिर कहाँ जाएंगे अपन? मठ में चले जाओ, एकांत स्थान में चले जाता है, मठ में चले जाता है, किसी क्षेत्र पर जाकर के बस जाता है। अच्छा धर्म करने के लिए क्या करें? कौन सी जगह जाकर के करें धर्म? यहाँ तो कई लोग मिलते हैं साहब, वो कहते हैं कि साहब यहाँ अमेरिका में रहते हुए तो धर्म बहुत मुश्किल है, इस क्षेत्र में तो धर्म बड़ा मुश्किल काम है। तो कहाँ होगा धर्म? कि इंडिया में। कई लोग धर्म करने के लिए इंडिया जाते हैं, और कई लोग इंडिया में रहते हुए भी धर्म करने के लिए शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, बुंदेलखंड में सोनागिरी जी जाकर के बसना चाहता हूँ साहब। कहाँ जाकर के धर्म होगा? अतुल भाई अब तो रिटायर होने के बाद में मेरा तो मन है देवलाली में एक बंगला ले ले में, वहीं जाकर के बस जाए। क्या इतनी शांत वातावरण है, देवलाली जाकर के धर्म होगा, सोनागिरी जी जाकर के होगा, द्रोणगिरी जाकर के होगा। तो हमें ऐसा लगता है हम धर्म उन क्षेत्रों में तलाश रहे हैं, ये कह रहे हैं मठ में जाकर के बस जाओ तो धर्म नहीं है, मठाधीश हो जाओगे और क्या होगा। तो फिर साहब और धर्म करने के लिए क्या करें? इतने स्वाधीन हो जाएं कि सब कुछ छोड़ देवे, घर गृहस्थी का त्याग कर दे, केश लोच करने लगे। ना धर्म मस्तक लूच से, मस्तक लूच केश लोच, खूब बाल हाथ से उखाड़ने लगे। अब तो धर्म हुआ कि नहीं? ओहो देखो साहब कैसे धर्मात्माएं, कैसे धर्मात्माएं। जगत के जीवों को केश लोच देख देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। ये मना कर रहे हैं यहाँ, मस्तक लूच से भी धर्म नहीं है। तो फिर पीछे कमंडल हाथ में लेने से तो धर्म होगा? बोलो, उससे भी धर्म नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर? बतलाओ। स्वाध्याय धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं आप? आलू प्याज छोड़ दिया, धर्म के नाम पर जमीगंध का त्याग कर दिया, धर्म के नाम पर रात्रि भोजन छोड़ दिया, धर्म के नाम पर बाजार की बनी हुई वस्तुओं का त्याग कर दिया। फिर और ज़्यादा धर्मात्मा जो होंगे वो रात में खान पीन का तो त्याग था ही, अब रात्रि में पानी का भी त्याग कर दिया। और ज़्यादा धर्मात्मा होंगे वो कहेंगे नहीं तो रात्रि को तो लेते ही नहीं है, सूर्यास्त के 48 मिनट से पहले हमारा सब निपट जाता है। यार आपका तो बहुत गजब है यार। आप तो खान पान में शुद्धता हो गई, लाइफ में शुद्धता हो गई। अब हिंसा छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी कुशील परिग्रह नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी नहीं है, बारीक से बारीक लेवल पर भी हमने इन सब चीजों का त्याग कर दिया। फिर आजकल तो सब चटाई पे सोने लगे। क्या अब बोले साहब अब तो बिल्कुल धरती पर ही सोते हैं। अब तो बस एक चादरा ले लिया, हम तो कलर्ड कपड़े नहीं पहनते साहब। हम तो क्या बहुत विकल्प खड़े होते हैं, इस कलर का पहनो, इस डिजाइन का पहनो, इसका पहनो, इसका पहनो। व्हाइट पहन लिया अपन ने, बस सब एक ही है, एक ही कलर के। उसमें भी सीमित कर दिए हैं, 5 कुर्ते पजामे रह गए हैं। और सीमित कर दिया है कि बांधने का चक्कर और बटन, और ये बटन क्योंकि कुर्ते में भी साहब ये नए ये तो विकल्प खड़े होते हैं। हमने चद्दर ओढ़ लिए, बस एलक शुल्लक हो गए। फिर अब बोले वो भी छोड़ दिया, हाथ में पीछे कमंडल ले लिया।
बोले तुमने ये सब जो किया है ना, ये अनंत बार किया है, इसमें कुछ धर्म नहीं। सारे किए धरे के ऊपर पानी फेर रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव। ये क्या कह रहे हैं, बहुत प्रेरित करती हैं ये सब गाथाएं हमारे को क्रियाकांड से बचने के लिए। ये गाथाएं हमारे को प्रेरित करती है आत्म अनुभूति के लिए। ये गाथाएं हमारे को प्रेरित करती है बाहर से दृष्टि हटाने के लिए। इन चीजों में धर्म नहीं है, इसलिए वहां से हटो, वहां से बचो, वहां मत देखो। चलो पढ़ करके खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे अपन आगे चर्चा। पोथी पढ़े से धर्म नाना धर्म मठ के वास से, ना धर्म मस्तक ऊंच से, ना धर्म बीची ग्रहण से। इन सब चीजों में धर्म नहीं है, तो फिर साहब आप ही बता दो आखिर धर्म है क्या? हम तो यही धर्म समझते थे और यही करते थे, और यदि इन सब में धर्म नहीं है तो आप ही बता दो फिर धर्म आखिर है कहाँ पर और धर्म होगा कैसे। तो आगे की गाथाओं में आचार्य देव ने बहुत सुंदर धर्म का स्वरूप बतलाया है। कल उन सब बातों की यथासमय चर्चा करेंगे।